क्या एक मेला दो दुश्मन गांवों के दिलों को जोड़ सकता है, या एक बिछड़ा हुआ बच्चा सरहद की नफरत को मोहब्बत में बदल सकता है? ये कहानी है एक छोटे से मेले की, जहां सरहद पार की चोरी छुपे मुलाकातें धीरे धीरे दोस्ती में बदल जाती हैं। पाकिस्तान का गांव खैरपुर और भारत का गांव राजनगर सरहद के दो किनारों पर बसे हुए थे। इनके बीच बस एक कच्ची सी बाड़ थी, लेकिन हर साल खैरपुर में लगने वाला मेला दोनों गांवों के लोगों को खूब आकर्षित करता था। मेले में खाने पीने की चीजें, खेल तमाशे और रंग बिरंगी पतंगों की प्रतियोगिता होती थी। राजनगर के बच्चे और नौजवान अक्सर चोरी छिपे इस मेले में शामिल होते। खैरपुर के लोग ये जानते थे, लेकिन वो चुपचाप उन्हें अपने साथ हंसने खेलने देते। इस साल भी मेला पूरे जोश में था। रोशनी से पूरा मैदान जगमगा रहा था और दोनों तरफ से हंसी की आवाजें गूंज रही थी। राजनगर की एक औरत राधा अपने 7 साल के बेटे अर्जुन के साथ चुपके से मेले में आई थी। अर्जुन ने जब पतंगों का मुकाबला देखा तो वो बहुत उत्साहित हो गया और भीड़ में अपनी माँ से बिछड़ गया। राधा घबरा गई। वो इधर उधर अपने बेटे को ढूंढने लगी, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं मिला। इसी बीच पाकिस्तानी फौज की एक टोली ने राधा को देख लिया। उन्होंने पूछा, तुम सरहद पार कैसे आई? ये गैर कानूनी है। राधा रोते हुए बोली, मैं अपने बेटे को ढूंढ रही हूँ, वो मुझसे बिछड़ गया है। फौज ने उसे हिरासत में ले लिया और गांव के लोगों को खबर दी। बात पूरे मेले में फैल गई। कुछ लोगों ने कहा, ये हिंदुस्तानी बार बार हमारे मेले में घुस आते हैं। तभी खैरपुर के बुजुर्ग बाबा रहीम ने सबको चुप कराया और बोले, पहले बच्चे को ढूंढो, फिर बात करना। उधर अर्जुन को खैरपुर की एक लड़की सन्ना ने देखा। वो अपने भाई के साथ मेले में आई थी। अर्जुन रो रहा था तो सन्ना उसे अपने घर ले गई, उसे पानी पिलाया और खाना दिया। जब बाबा रहीम को ये बात पता चली तो उन्होंने अर्जुन को राधा के पास वापस भिजवाया। राधा ने बेटे को गले से लगाया और सन्ना का शुक्रिया अदा किया। मगर फौज वाले अब भी राधा को सरहद के पार वापस भेजने के लिए तैयार खड़े थे। उसी समय सन्ना आगे आई और बोली, ये मेला हम सबका है। अगर अर्जुन हमारे गांव में महफूज है तो क्या हम एक दूसरे के लिए खतरा हैं? बाबा रहीम ने कहा, ये मेला सिर्फ खैरपुर का नहीं, दोनों गांवों का है। हमारे बच्चों की हंसी सरहदें नहीं मानती। राजनगर के कुछ लोग जो चुपके से मेले में आए थे, वो भी सामने आए और बोले, हम सब एक ही धरती के हैं। ये मेला हमारी दोस्ती का त्योहार है। फौज के अफसर ने सबकी बात सुनी और राधा को जाने दिया, लेकिन जाने से पहले दोनों गांवों के लोगों ने मिलकर एक फैसला किया। अब से मेला हम दोनों गांव साथ मिलकर लगाएंगे। सरहद के उस कच्चे रास्ते पर एक छोटी सी तख्ती लगाई गई, जिस पर लिखा था, यह मेला दिल जोड़ता है, सरहदें नहीं तोड़ता। उस दिन से हर साल खैरपुर और राजनगर मिलकर मेला लगाते हैं। अर्जुन और सना हर साल पतंग उड़ाते हैं और उनकी हंसी दोनों तरफ सुनाई देती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मेले सिर्फ खेल और खुशी के लिए नहीं होते, बल्कि वो दिलों को जोड़ने का जरिया बन सकते हैं। जब हम किसी को अपनाते हैं तो सरहदें मायने नहीं रखती। क्या एक पेड़ दो दुश्मन गांव वालों को दोस्त बना सकता है, या फिर एक छोटा सा शहद का छत्ता सरहद पर लड़ाई का बाइस बन जाएगा? ये कहानी है दो लड़कों की जो सरहद के पार दोस्ती की एक मीठी कहानी रकम करते हैं। चांदपुर एक पाकिस्तानी गांव और सूरजनगर एक भारतीय गांव सरहद के दोनों तरफ बसे थे। उनके बीच एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ खड़ा था जो फंस के बिल्कुल बीच में था। इस पेड़ की जड़ें दोनों तरफ फैली हुई थी, लेकिन दोनों गाँव वाले इसे अपना समझते थे। चांदपुर वाले कहते, यह हमारा पेड़ है, और सूरजनगर वाले दावा करते, नहीं, यह हमारी तरफ है। इस तनाजुए की वजह से दोनों गांव वालों में छपकलिश रहती थी। चांदपुर का उमर एक चंचल और होशियार लड़का और सूरजनगर का कृष्ण जो अपनी शरारतों के लिए मशहूर था, एक दिन चुपके से इस पेड़ के नीचे मिले। वे दोनों खेलते खेलते वहां पहुंचे थे और इत्तेफाक से एक शहद की मक्खियों का छत्ता पेड़ की एक शाख पर नजर आया। उमर ने आंखों में चमक के साथ कहा, कृष्ण, अगर हम यह शहद निकाल लें तो बेचकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पैसे बराबर बांटेंगे। दोनों लड़कों ने रात के वक्त चुपके से शहद निकालने का मंसूबा बनाया। वे धुआं छोड़कर मक्खियों को भगाते और शहद के बर्तन भरते। कई रातों तक यह सिलसिला चला और दोनों ने मिलकर शहद बेचकर कुछ पैसे जमा कर ली। लेकिन एक दिन जब उमर और कृष्ण शहद निकाल रहे थे, चांदपुर के एक गांव वाले ने उन्हें देख लिया। बात जंगल की आग की तरह फैल गई। चांदपुर वालों ने गुस्से में कहा, यह पेड़ हमारा है, शहद पर सिर्फ हमारा हक है। सूरजनगर वालों को भी जब पता चला तो वे भी बोले, नहीं, यह हमारा पेड़ है। दोनों गांव वाले फंस के पास जमा हो गए। बात बढ़ती गई और लड़ाई शुरू हो गई। कुछ लोगों ने लाठियों से पेड़ पर वार किए, कुछ ने पत्थर फेंके। इस हंगामे में पेड़ की एक बड़ी शाख टूट गई और शहद का छत्ता जमीन पर गिर गया। गुस्से में आई मक्खियों ने सब पर हमला कर दिया। दोनों तरफ के गांव वालों को मक्खियों के डंक पड़े और सब भागने लगे। उमर और कृष्ण जो अब तक छिपकर यह सब देख रहे थे, आगे बढ़े। उमर ने बुलंद आवाज में कहा, बस करें, यह पेड़ न चांदपुर का है न सूरजनगर का, यह धरती का है और यह मक्खियां किसी सरहद को नहीं मानती। कृष्ण ने मजीद कहा, हमने मिलकर शहद निकाला क्योंकि हम समझ गए कि यह धरती एक है। आप क्यों लड़ रहे हैं? दोनों गांव वालों ने शर्मिंदगी से सर झुका लिए। मक्खियों के डंक ने उन्हें सबक सिखाया था। चांदपुर के बुजुर्ग ने कहा,
लड़कों की बात सच है, ये पेड़ हम सबका है। सूरजनगर की एक बुजुर्ग खातून ने तजवीज दी, क्यों ना हम इस पेड़ के नीचे एक मुश्तरका बाजार लगाएं। सबने इसे पसंद किया। अगले हफ्ते से दोनों गांव वालों ने पेड़ के नीचे एक छोटा सा बाजार लगाना शुरू किया। चांदपुर वाले शहद, सब्जियां और दस्तकारी लाते और सूरजनगर वाले अपनी फसलें और मिठाइयां। इस बाजार में हंसी, बातें और दोस्ती की मिठास घुलने लगी। गांव वालों ने इस पेड़ को अमन का पेड़ का नाम दिया। उमर और कृष्ण अब हर हफ्ते इस बाजार में अपना शहद बेचते और सबको अपनी दोस्ती की कहानी सुनाते। यह कहानी सिखाती है कि दुश्मन गांव का दोस्त बन सकता है अगर दिल में धरती के लिए प्यार हो और सरहदों से ज्यादा दोस्ती को अहमियत दी जाए। क्या एक पुराना बेर का पेड़ जो सरहद के बीच खड़ा है दो गांव वालों के दिलों को जोड़ सकता है, या फिर उसके तने में छुपा एक डरावना राज जंग की आग भड़का देगा? यह कहानी है एक खजाने की जो दुश्मनी को दोस्ती में बदल देती है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद पर एक छोटा सा गांव बसा था जहां बीचों बीच एक पुराना बेर का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दोनों मुल्कों में फैली हुई थीं और गांव वाले इसे अमन का पेड़ कहते थे। लेकिन इस पेड़ की छांव में एक राज छुपा था जो सालों से खामोशी से दफन था। राधा हिंदुस्तानी गांव की एक चंचल लड़की और फिरोज पाकिस्तानी गांव का एक हंसमुख लड़का चुपके चुपके इस पेड़ के नीचे मिलते थे। वे अपनी छोटी सी दोस्ती को सरहद की फंस से आजाद रखते थे। एक दिन जब वे पेड़ के नीचे खेल रहे थे, उन्हें तने के करीब जमीन में एक पुराना संदूक नजर आया। उस पर ब्रिटिश इंडिया का निशान बना था। जोश में आकर उन्होंने संदूक खोला और उनके होश उड़ गए। अंदर सोने के सिक्के, जवाहरात और एक खून से सना हुआ खत था जिस पर लिखा था, यह माल दोनों गांव वालों का है। फिरोज ने खत पढ़ा और राधा से कहा, यह खजाना हमारे गांव वालों के लिए है। लेकिन जब दोनों गांव वालों को इसकी खबर लगी, तनाजुआ खड़ा हो गया। पाकिस्तानी गांव के मलिक बख्श ने दावा किया, यह पेड़ हमारी सरहद पर है, खजाना हमारा है। हिंदुस्तानी गांव के ठाकुर रणजीत सिंह ने गुस्से में अपने जवानों को हथियार उठाने का हुक्म दिया। रातों रात दोनों तरफ के गांव वालों ने इर्द गिर्द खंदकें खोद दी और फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाजों से अमन का पेड़ कांप उठा। फायरिंग के दौरान एक गोली पेड़ की बड़ी शाख पर लगी और वह जमीन पर गिर गई। शाख के नीचे से कुछ हड्डियां निकल आईं। गांव वालों का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया। सब हैरान होकर हड्डियों को देखने लगे। फिरोज और राधा ने खत दोबारा पढ़ा जिसमें लिखा था कि ये हड्डियां दो दोस्तों की हैं, एक पाकिस्तानी और एक हिंदुस्तानी, जिन्होंने 1947 की तकसीम के फसाद में एक दूसरे की जान बचाई थी। उन्होंने अपनी मौत से पहले यह खजाना छुपाया था और खत में लिखा था, हमारी मौत तुम्हारी दुश्मनी खत्म कर दे। ये पढ़कर दोनों गांव वालों के दिल पिघल गए। पाकिस्तानी गांव के बुजुर्ग बाबा रहीम और हिंदुस्तानी गांव की बुजुर्ग खातून अम्मा कमला ने सबको इकट्ठा किया। उन्होंने फैसला किया कि खजाने से सरहद पर एक स्कूल बनाया जाएगा जहां दोनों गांव के बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। स्कूल का नाम रखा गया अमन का स्कूल और उसके दरवाजे पर लिखा गया, दुश्मनी विरासत में नहीं मिलती, हम खुद इसे चुनते हैं। राधा और फिरोज इस स्कूल के पहले तालिब ए इल्म बने। हर सुबह वे उसी बेर के पेड़ के नीचे से गुजरकर स्कूल जाते और उनकी हंसी से वह पेड़ फिर से जिंदा हो उठता। यह कहानी हमें सिखाती है कि तारीख के जख्म भरे जा सकते हैं अगर हम माजी की गलतियों से सबक लें। सरहद के पार एक दूसरे के लिए नफरत नहीं, मोहब्बत बांटने की जरूरत है।